हेलो गाइस। पिछले पार्ट में आपने जो चीज़ें देखी मेरे साथ में, यानी कि मैंने आपको बताया कि मशीन इनपुट पे किस तरह से चीज़ें कंसीडर करनी होती हैं, बेसिकली मशीन इनपुट में करना क्या होता है और पैटर्न्स जो हैं वो किस किस बेसिस पर रखे जाते हैं, यानी नंबर्स को कैसे कैसे अरेंज किया जाता है या फिर वर्ड्स को कैसे कैसे अरेंज किया जाता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब इसके बाद उन्हीं कुछ पैटर्न से मिक्स करके उन्हीं कुछ चीज़ों पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो यहाँ से देखिए हमें बताया गया, ये एक इनपुट लिखा हुआ था जिसमें लिखा था डेली 79, डू डाइवर्स 57, 14, डियर 86, 63, डोमेन 42 एंड डॉग। ये जो है हमें एक इनपुट दे दिया गया और इसको सॉल्व किया गया और स्टेप नंबर 6 के लास्ट में यहाँ पर लिख दिया गया कि दिस इज़ द लास्ट स्टेप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी कुछ इनपुट था, जो भी कुछ इस पर पैटर्न चल रहा था, उसके बिहाफ पर, उसके बेसिस पर हमने इसको 6 स्टेप में कंप्लीट कर दिया। अब हमें एक नया इनपुट दिया गया जो कि लिखा होता है यहाँ पर, जैसे लिख रहा है कि टेबल 63, टूर 19, टाइफून 72, 25, 2, टी 48, टैबलेट 56। ये जो है हमें एक नया इनपुट दिया गया था और हमसे इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो अब इसको तो सॉल्व बाद में करेंगे, पहले ये कैसे सॉल्व किया समझने वाली बात ये बनती है यहाँ से। तो आइए ज़रा पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये किस बेसिस पर फ्रेम किया गया था। अब देखिए यहाँ से गाइस एक चीज़ समझिएगा, सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया कि भाई लास्ट स्टेप पे आके हम चीज़ों को समझ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले डू, देन डॉग, देन डियर, देन डेली, देन डोमेन और डाइवर्स लिखा हुआ था। तो देखो अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बढ़ते हुए माने तो सबसे पहले डू यानी DOD सभी सेम है, तो सबसे पहले ये आना चाहिए था डियर, या फिर सबसे पहले यहाँ पर डेली आना चाहिए था, उसके बाद डियर आना चाहिए था, क्योंकि डी सेम है तो ए वाले वर्ड को हम सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद ई वाला वर्ड देन कहीं आगे। अगर हम इसको रिवर्स सीक्वेंस में माने कि उल्टे ऑर्डर में लिख दिया तो ओ वाला तो ठीक है, लेकिन फिर ये एक ओ वाला बीच में क्यों लिख दिया, यानी ये भी पैटर्न नहीं है, तो अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से पैटर्न क्या था, तो देखिए मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि नंबर ऑफ लेटर्स के बेसिस पर। तो देखो डू में कितने लेटर्स हैं 2, डॉग में कितने हैं 3, डियर में कितने हैं 4, डेली में कितने हैं 5, डोमेन में 6 और डाइवर्स में 7। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए सीक्वेंस में यहाँ पर अरेंज हुए हैं सारे के सारे वर्ड्स। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि वर्ड्स को जो अरेंज किया था भाई नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग किया था कि किस वर्ड में कितने जो हैं अक्षर हैं, कितने लेटर्स गिवन है, इसके बेसिस पर इनको अरेंज किया था। अब इनको स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए ज़रा फर्स्ट स्टेप पर चलते हैं। सबसे पहले देखो डाइवर्स को अरेंज किया हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा वर्ड वाले को, सबसे ज़्यादा लेटर वाले वर्ड को। उसके बाद डोमेन को यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, तो यानी डोमेन हो गया। इसके बाद यहाँ पर डेली तो 5 वाला, फिर डियर है तो 4 वाला, डॉग फिर 3 वाला और यहाँ पर डू तो 2 वाला। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमें इनको घटते हुए क्रम में लाया गया। तो और देखो एक चीज़ यहाँ से कि इनर पैटर्न और आउटर पैटर्न, ये भी मैंने आपको समझाया था अच्छे से, ठीक है, इसके पहले पार्ट में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर बार एक्सट्रीम एंड पर यानी एक्सट्रीम लेफ्ट पर हर बार जो वर्ड है वो बदल जा रहा है। तो अगर बदल गया तो इसका मतलब यहाँ पर आउटर पैटर्न है। आप देख सकते हैं हर बार जो वर्ड है वो अंदर की तरफ आके अरेंज हो रहा है हर एक स्टेप में, ना कि अंदर जा रहा है। तो यानी ये जो पैटर्न है वो अरेंज है। तो जैसा यानी आउटर है तो जैसा इसने अरेंज किया वैसा ही हम अरेंज करेंगे। अब जब हमारे यहाँ पर वर्ड्स हो गए तो अब ज़रा नंबर्स की बात करते हैं। देखो नंबर्स को देखें तो 41, 24, 75, 36, 97, 68। तो पहले तो मुझे ये सीक्वेंस ही समझ में नहीं आता। दूसरी चीज़ मैं अगर देखूँ तो 41 मुझे कहीं पूरे इनपुट में दिख ही नहीं रहा, 24 कहीं पूरे इनपुट में है ही नहीं, ना ही 75 है, ना ही कहीं 36 है और ना ही 97, ना ही 68। नंबर्स ही चेंज हो गए। तो देखो फिर कैसे हुआ, यहाँ पर जो सबसे पहले अरेंज किया भाई वो किसको अरेंज किया, 41 को। लेकिन 41 तो पूरे कहीं सेगमेंट में था ही नहीं। अगर मैं ये मान लूँ कि चलो 42 में -1 करके लिख दिया तो फिर 62, 85 कहीं दिखने चाहिए थे बाकी नंबर्स -1 करके, तो ऐसा भी कहीं नहीं दिख रहा। तो यानी फिर लॉजिक क्या है। और यहाँ से देखो सबसे पहले एक चीज़ और समझ लो कि हर बार यहाँ पर जो है एलिमेंट चेंज हो रहा है, हर बार एलिमेंट चेंज होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस तरफ भी कैसा आउटर पैटर्न था, जो नंबर पहले अरेंज हो गया वो अंदर खिसक गया, नया नंबर बाहर जाकर के लग रहा है। देखो 41 अंदर आ गया, 24 बाहर। सिमिलरली अब 41, 24 अंदर की तरफ आ गए, 75 और बाहर। इसी तरह से बाकी सारे नंबर्स को भी अरेंज किया। तो यानी इधर भी और इधर भी दोनों ही तरफ जो है वो आउटर पैटर्न था। तो चलिए अब ये तो समझ गए, लेकिन नंबर्स को अगर हम देखें तो देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या था, आइए ज़रा समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ था 14 और 14 जो है इन सभी में
इन सभी नंबर्स में सबसे छोटा था, तो सबसे पहले 14 को पिक किया। और अगर मैं यहाँ से 14 के डिजिट्स को आपस में बदल देता हूँ, यानी ये लिखा हुआ है 14 और इसको मैं लिख दूँ 41 बजाय 14 के, तो कौन सा नंबर बन जाएगा 41, और वहाँ पर इसीलिए कौन सा नंबर आ गया 41 आ गया। इसके बाद देखो 14 के बाद जो दूसरा नंबर है, अगर मैं देखूं ये 79, ये 57, ये 86, ये 63 और वो 42, तो 14 के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा नंबर है वो है 42, और उसकी डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो बनता है 24, तो 24 बना के लिख दिया 42 को। फिर 14 अरेंज हो गया, 42 अरेंज हो गया। अब इसके बाद देखो जो नंबर बचे हुए हैं उनमें 79, 57, 86, 63, तीसरा नंबर कौन सा दिखाई देता है हमें, तीसरा सबसे बड़ा 57, तो इसीलिए इस 57 को 75 करके यहाँ पर लिख दिया गया, तीसरे स्टेप में अरेंज किया गया। इसके बाद 79, 86, 63, फिर किसका प्लेस आया 63 का, तो इसलिए यहाँ पर चौथे स्टेप में 63 को 36 करके यानी कि उसके डिजिट्स को उठा करके बदल के लिखा गया। यानी जो नंबर वहाँ से पिक करते हैं हम बढ़ते हुए क्रम में, बस उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज करा करके डिजिट्स को बदल करके यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। इसी तरह से 79 का नंबर आया तो यहाँ पर क्या लिख दिया 97, और सबसे लास्ट में 86 था तो उसको यहाँ पर क्या लिख दिया गया 68। तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा इनपुट का हमने पैटर्न फाइंड आउट कर लिया कि किस बेसिस पर हमने इस पूरे पैटर्न को सॉल्व किया था। अब सपोज जैसे कि ये नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो है इनपुट हमें यहाँ पर दिया हुआ है और मैं इसका स्टेप नंबर 1 फाइंड आउट करने लगूँ, तो सबसे पहले मुझे वो वर्ड अरेंज करना है जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स हों, जैसे यहाँ पर इन्होंने किया था। तो देखो टेबल में कितने हैं भाई 5, ठीक है, टूअर में कितने हैं 4, टाइफून में गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 हैं। इसी तरह से 2 में गिने तो 2 हैं, टी में गिने तो 3 हैं और टैबलेट में गिने तो 6 हैं। तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, देखो हमें दिख रहा है 5 4 7 2 3 6, तो सबसे पहले टाइफून आएगा, यानी कि हम इसको इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई पहले आएगा यहाँ पर टाइफून, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और लास्ट में देखें तो सबसे जो छोटा नंबर है देखो 63, 19, 72, 25, 48 एंड 56, तो सबसे छोटा जो है हमें कौन सा दिखाई देता है 19, तो 19 की जगह 91 होकर ये यहाँ आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें हम एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से कि टेबल, फिर यहाँ पर 63, यहाँ पर फिर टूअर आ जाएगा। अब देखो 19 यहाँ से हट चुका तो पीछे चला जाएगा सिम, यानी यहाँ पर हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइफून यहाँ से अरेंज हो गया इस तरफ, तो इसे भी हमें लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो बाकी यहाँ पर ये 72, इसके बाद यहाँ पर 25, देन 2, देन यहाँ पर टी, इसके बाद यहाँ पर 48, उसके बाद यहाँ पर टैबलेट और देन यहाँ पर 56, सब अपनी ही जगह पर एज इट इज़ रहेंगे, किसी में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ से हमने ये समझा कि पैटर्न क्या था, इनर था कि आउटर था, इसका जो वे ऑफ अरेंजमेंट था, तो हमने पैटर्न भी समझा, वे ऑफ अरेंजमेंट भी समझा। पैटर्न क्या था, नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में उठाया लेकिन डिजिट्स पलट के लिखा, वर्ड्स को हमने देखा कि नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग रखा और घटते हुए क्रम में, पहले सबसे ज़्यादा वर्ड, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, इसी तरह से नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। और इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर दिया। और जो वे ऑफ अरेंजमेंट था वो दोनों ही तरफ बाहरी तरफ जा रहे थे, हम बाहर की तरफ जा रहे थे, यानी आउटर अरेंजमेंट चल रहा था। उसी के बेसिस पर जैसे मैंने आपको ये पहला स्टेप सॉल्व करके दिखाया, इसी तरह से हम बाकी सारे स्टेप्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इस इनपुट पर बेस्ड क्वेश्चंस हमसे किस तरह के पूछे जाते हैं, और आइए ज़रा जानते हैं यहाँ से कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे इस इनपुट पर पूछे गए। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए, अभी जो हमने इनपुट देखा इस पर बेस्ड, ठीक है। 5 क्वेश्चन पूछता, मैं ऐसे सैंपल के लिए 3 क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि जब हमें अगर आइडिया हो गया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और कैसे उन्हें करना है, तो जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ ले। यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द गिवन इनपुट। इनपुट क्या है, ये रहा हमारे सामने, इसको सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप्स की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो यहाँ पर यानी कि ये जो इनपुट जो इससे पहले उसने सॉल्व करके दिखाया, वहाँ पर जो वे ऑफ अरेंजमेंट था वो इनर था या आउटर। तो देखिए हमें पता है कि आउटर था दोनों ही तरफ। तो जब भी कभी आपको आउटर अरेंजमेंट मिलता है, ठीक है, अगर आउटर अरेंजमेंट है तो आप याद रखेंगे इस चीज़ को, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप ये देखिए आउटर अरेंजमेंट के केस में अगर आपको जितने टोटल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आउटर अरेंजमेंट है तो आपने ये देखना है कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। हम जैसे यहाँ से भी देखेंगे, काउंट करेंगे,
टोटल एलिमेंट्स को आप डिवाइड कीजिए कितने, टोटल एलिमेंट्स को डिवाइड कीजिए उतने से जितने एक स्टेप में एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। यानी एलिमेंट्स, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एलिमेंट्स बीइंग अरेंज्ड इन ए सिंगल स्टेप, इन सिंगल स्टेप। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, यानी कि एक तरीके से ये हमारी, एक तरीके से आप ट्रिक फॉर्मूला कुछ भी कह सकते हो, किसके लिए, जब भी हमें अगर पूछा जाए कि बताइए टोटल स्टेप कितने लगेंगे, ठीक है, किस केस में, अगर हमें अरेंजमेंट जो है वो वे ऑफ अरेंजमेंट जो था वो आउटर चल रहा था। कौन सा चल रहा था, आउटर। तो यहाँ पर आउटर था, तो देखो इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। अब यहाँ से देखो टोटल एलिमेंट्स गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो हैं भाई 12। डिवाइड करना है किससे, एलिमेंट्स बीइंग अरेंज्ड इन सिंगल स्टेप, यानी एक स्टेप में कितने एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं। तो हमें मालूम है इस तरफ हम एक शब्द यानी एक वर्ड को अरेंज करते हैं और उस तरफ एक नंबर को, तो यानी 2 एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। तो डिवाइड कर दें अगर हम 2 से, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। तो यही हमारे क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल। अगर हमें आउटर अरेंजमेंट दिया गया तो ये चीज़ हमने समझ ली, और ऐसा क्यों ये भी समझते हैं। तो आप इसका स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं, नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके आप, ठीक है, यहाँ से आप समझ जाएंगे। अब देखिए ऐसा क्यों है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी भी आउटर अरेंजमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट आपको एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलेंगे। तो जितने एलिमेंट्स हैं उसको अरेंज करने के लिए आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ आप समझिएगा। जैसे यहाँ पर सपोज जब मैं पहले स्टेप की बात करता हूँ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फर्स्ट स्टेप की, तो पहले स्टेप में मैंने किसको अरेंज करना है, टाइफून को, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा लेटर्स हैं। तो देखो टाइफून, और इसके बाद लास्ट में अगर मैं देखूं तो 19 सबसे छोटा है, यानी बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी जगह पर आ जाएंगे और मुझे यहाँ पर 91 दिखाई देगा, क्योंकि 19 को मैं अरेंज करके लिखूंगा, ठीक है। तो 91 वहाँ आएगा। इस तरह से दूसरा स्टेप लूँ तो टाइफून के बाद जो सबसे कम लेटर थे वो थे किसमें, टैबलेट में, यानी कि 6। तो यहाँ पर कौन दिखाई देगा मुझे, टैबलेट। तो ये दूसरा स्टेप मुझे इसके लिए लेना पड़ेगा, और टाइफून खिसक जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दूसरे जो, जैसे सपोज टेबल लिखा हुआ था तो टेबल यहाँ पर दिखाई देगा सब एज इट इज़। 19 के बाद में देखूँ तो किसका प्लेस आएगा, 25 का। तो इसको 52 बना करके हम बाहर की तरफ लिखेंगे, तो 91 यहाँ पर आ जाएगा और 52 इधर। तो देखो ये दूसरा स्टेप हुआ। तो 2 स्टेप लिए, 2 एलिमेंट्स अरेंज हुए अभी, ठीक है, 2 इधर से 2 उधर से, तो 4 हो गए, टोटल 12 हैं, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए तीसरे स्टेप की मैं बात करूँ तो तीसरे में देखो ये टेबल है, उठा के मुझे यहाँ लाना ही पड़ेगा। इस टेबल वाले जो वर्ड है इसको टेबल, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी फिर टैबलेट, इस तरफ कौन, टाइफून, और बाकी सारे जो हैं जैसे यहाँ से टेबल, तो यहाँ पर कौन दिखाई देगा मुझे, 63 लिखा हुआ, तो 63 डैश डैश डैश, यहाँ पर ये 91 और ये 52। अब देखो 91 का मतलब था 19 और 52 मतलब 25। तो इसके बाद जो अरेंज होने वाला वर्ड है वो कौन दिखाई देगा मुझे, 48। तो 48 का 84 बना करके हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमें कोई भी एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता, और इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी एलिमेंट आपको आउटर अरेंजमेंट में बाहर नहीं मिल सकता, सिवाय सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेप के। हो सकता है सिर्फ पहले स्टेप में हो सकता है कि ये टाइफून जो है यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता, और ये 19 जो है बिल्कुल लास्ट में। तो अगर ऐसा हुआ तो यानी टाइफून और 19 को हमें अरेंज ही नहीं करना, तो अरेंज करने के लिए कितने एलिमेंट्स बचते, 12 की बजाय 10। तो 10 में 2 से डिवाइड करते तो आंसर कितना आ जाता, 5, ठीक है। तो इसलिए याद रखेंगे इस चीज़ को, बाय डिफ़ॉल्ट एक ट्रिक समझ के आप याद रख सकते हैं। जब भी कभी ऐसा हो कि आउटर अरेंजमेंट चल रहा है, ठीक है, इनर नहीं है, क्योंकि इनर पे बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्स मिल जाते हैं, आउटर पे कभी नहीं मिलते बीच में। तो जितने भी एलिमेंट्स हमें अरेंज करने के लिए मिलते हैं उसमें आप डिवाइड कर दीजिएगा उस नंबर से जितने की टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक स्टेप में अरेंज किए जा रहे हैं। तो 12 यहाँ पर थे, क्योंकि कोई पहला वाला बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिला, हमें उठा के रखना पड़ा, टाइफून को भी और 19 को भी। तो 12 एलिमेंट्स थे, एक बार में 2 अरेंज हो रहे थे, 12 में 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 6। तो बहुत सिंपली हम पहले क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, और क्या आंसर आ गया, 6 स्टेप, ठीक है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हमने देखा। अब देखो दूसरे स्टेप की हम बात करते हैं। यहाँ से दूसरा जो स्टेप है, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द स्टेप नंबर 4 ऑफ द गिवन इनपुट। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, 4 जो है स्टेप्स में, यानी कि 4 ऑप्शन लिख के दिए जाएंगे, जिनमें से 3 जो है वो गलत होंगे, एक कोई सही होगा, और अगर वो भी गलत होगा तो नन ऑफ दीज पे टिक करना है। तो इसके लिए पहले हमें स्टेप नंबर 4 को फाइंड आउट करना पड़ेगा,
ठीक है। तो आइए ज़रा स्टेप नंबर 4 को फाइंड आउट करते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि मैं स्टेप नंबर पहले 1 निकालूं, फिर 2 निकालूं, फिर 3 निकालूं, फिर 4 पे पहुंचूं। आंसर वहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अब समय हमें लगाना नहीं है, ठीक है, हमें तो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो देखो कैसे हमारा जो सारा समय जाता है ना गाइज, वो जाता है रिपीटेशन में। जब हम बार बार इन वर्ड्स को रिपीटेडली लिख रहे होते हैं, उसमें हमारा समय खर्च होता है। तो हम ये जो रिपीटेशन है इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से सीधा अगर हमें स्टेप नंबर 4 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले वाले स्टेप में यहाँ पर कौन अरेंज होगा, इस तरफ टाइफून, मैंने लिख दिया टाइफून, ये कौन सा पहला स्टेप, ठीक है। इस तरफ यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम रहेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पर जो है मैंने लिख दिया टाइफून, ठीक है, इस तरफ। और यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट है 19, यानी कि उसका क्या बन जाएगा 91। बाकी सारे एलिमेंट्स हम बीच में एज इट इज़ लिखेंगे, हम नहीं लिखते उसको। टाइफून के बाद देखो दूसरा जो वर्ड है वो कौन अरेंज होगा, टैबलेट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टैबलेट, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टाइफून, क्योंकि ये अरेंज हो गया, ठीक है। और इस तरफ डैश 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 बाकी सारे एलिमेंट्स मिड में, यहाँ पर कौन 91, और 91 के बाद जो दूसरा एलिमेंट है यानी 19 के बाद 25, तो उसका बन जाएगा क्या 52, वो आएगा। बाकी एलिमेंट्स रिपीटेडली लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे इसको। तीसरे स्टेप की अगर मैं बात करूं तो तीसरे स्टेप में देखो क्या होगा, टैबलेट हो गया, टाइफून हो गया, यानी यहां से हमने देखा 7 वर्ड लेटर वाला वर्ड भी आ गया, 6 लेटर वाला भी। कौन सा आएगा आपकी बार, टेबल। तो टेबल को हमें यहां पर उठा के फिक्स करना पड़ेगा, तो ये हो गया यहां पर टेबल। इसके बाद जो हमने ऑलरेडी अरेंज कर दिया था टैबलेट और टाइफून, तो इनको हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ 91, यहाँ पर 52 है, यानी 19 को अरेंज कर चुके हम, यहाँ से 25 को अरेंज कर चुके हम। और इसके बाद आगे देखो 48 का प्लेस आएगा, क्योंकि 63, 72 और 56 सभी बड़े हैं, तो 46 का क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर 84। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। जो बाकी चीज़ें हैं हम बीच में रिपीटेडली लिख रहे होंगे, नहीं लिखेंगे हम उसको। टेबल के बाद देखो किसका यहाँ से प्लेस बनेगा, 5 वर्ड वाला भी हो गया, तो यानी अब हम 4 वाले को उठाएंगे, यानी टूअर को। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टूअर, ठीक है। और ये हो गया हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड टेबल, फिर ये हो जाएगा यहाँ पर टैबलेट, फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे किसको, टाइफून को। तो ये हमारे वो 4 वर्ड्स हो गए जो इधर हमने अरेंज किए। सिमिलरली यहाँ पर हम नंबर्स की बात करें तो 91 ऑलरेडी लिखा हुआ था, 52 ऑलरेडी लिखा हुआ था, 84 ऑलरेडी लिखा हुआ था, 84 का मतलब 48। तो अब किसको अरेंज करना है, 56 को, तो उसको भी उठा के बाहर की तरफ रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम किसको 56 को जब हम लिखेंगे तो 56 की बजाय वो क्या बन जाएगा 65। तो देखो 4 स्टेप में यही 4 वर्ड और वो 4 नंबर्स अरेंज होंगे। अब देखो हमने यहाँ तक अरेंज कर दिया, यहाँ से देखेंगे हम शुरुआत से क्या टेबल अरेंज हो चुका है, तो यस टेबल अरेंज हो चुका है, यानी यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या 63 अरेंज हुआ है अभी, 63 का मतलब क्या हमने 36 वहाँ लिखा है, नहीं, तो यानी हमें 63 उसी के प्लेस पर मिलेगा, हमने लिख दिया। टूअर अरेंज हो चुका, 19 हो चुका, टाइफून हो चुका, क्या 72 का प्लेस आया अभी, नहीं, तो 72 को लिख दिया। 25 हो चुका, क्या 2 को हमने अभी अरेंज किया है, नहीं, तो 2 अपने प्लेस पर मिलेगा। क्या अभी हमने टी को अरेंज किया है, तो ये नो, टी भी नहीं अरेंज हुआ, तो वो भी अपने प्लेस पर मिलेगा। इसके आगे देखें तो 48 अरेंज हो चुका, टैबलेट यहाँ पर अरेंज हो चुका, 56 ऑलरेडी अभी यहाँ पर हम अगर हम देखें तो उसको हमने लिखा यहाँ पर 65 बना करके जस्ट इसी स्टेप में, तो वो भी वहाँ पर नहीं दिखेगा। तो यानी ये हमारा जो है यहाँ पर स्टेप नंबर 4 हमें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि भाई ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर ये वाला, क्योंकि जो अरेंज होने थे वो हमने लिख दिए, जो लास्ट में अरेंज होने थे वो लिख दिए, जो बचे वो बीच में लिख दिए। तो इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे, तो ये हमारा एक शॉर्टकट मेथड रहेगा। इसको और थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे अभी हम, कैसे, तो वो भी जानेंगे। फिलहाल आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, 1 बाय 1 मैंने इसलिए इसको करके दिखाया, एकदम से शॉर्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसको एक एक स्टेप में इस रिपीटेशन को ख़त्म किया। और उसके बाद देखेंगे कि हमने जो 4 लाइन लिखी इसको ख़त्म करके हम कैसे एक ही लाइन में कैसे भी कोई भी स्टेप जो है निकाल सकते हैं, चाहे वो स्टेप 1 पूछे, 2, 3, 4 पूछे, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ से मूव करते हैं, विच एलिमेंट विल बी 6 फ्रॉम द लेफ्ट इन थर्ड स्टेप। अब देखो थर्ड स्टेप की बात की तो थर्ड हमारा कुछ ये रहा, फोर्थ हमने फाइंड आउट किया, तो थर्ड ये रहा, तो यानी हम फोर्थ को यहाँ से हटा देते हैं, थर्ड की बात कर लेते हैं। और कौन सा एलिमेंट पूछा उसने, लेफ्ट से
सिक्स्थ एलिमेंट। उसने पूछा विच एलिमेंट विल बी सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से सिक्स। तो देखो 1 2 3 ये तो हमें अरेंज दिख गए, यानी 3 अरेंज होंगे। तो अब यहाँ पर देखो टेबल अरेंज हो चुका, यस। 63 नहीं भाई अभी अरेंज नहीं हुआ है, ठीक है। टूअर अभी नहीं अरेंज हुआ है क्योंकि ये 4 में अरेंज होगा ना कि 3rd में, तो टूअर यहाँ पर आ गया। इसके बाद 19 हो चुका, टाइफून हो चुका, 72 अगर हम देखें तो 72 अभी तक अरेंज नहीं हुआ है, यानी ये यहीं पर मिलेगा। तो 72 कौन सा एलिमेंट पूछा उसने, 6। तो जरा गिनिएगा, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ एलिमेंट। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का, यानी कि 72। तो ये लीजिए हमने बहुत सिंपली यानी कि पूरा का पूरा इनपुट सॉल्व किए बिना फाइंड आउट कर लिया कि बस इसमें जो है थर्ड स्टेप में लेफ्ट से सिक्स एलिमेंट जो है वो कौन सा बनता था। तो हम सिर्फ और सिर्फ उतना ही काम करेंगे जितना हमें ज़रूरत है। अननेसेसरी वर्क हम कभी नहीं करेंगे। अगर हम करने जा रहे हैं तो फिर हम क्वेश्चन को एडिशनली और अननेसेसरीली जो है टाइम टेकिंग बना लेंगे। तो आई होप यहाँ से ये क्वेश्चन में जो पैटर्न था वो आपको समझ में आया। इस पर बेस्ड जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। यहाँ से अब हम बढ़ते हैं देखो एक और एग्जाम्पल की तरफ, एक और क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाते हैं और कैसी कैसी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए गाइज एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ एक कंसेप्ट सेम, यानी कि जो हमारा जो फ्रेमिंग है क्वेश्चन की वो सेम ही रहनी है। फर्क क्या पड़ेगा, पैटर्न का, अरेंजमेंट का। यहाँ से हमें एक इनपुट दिया गया 41 स्नो, 10 ईगल, 97 नोज, 26 65 एनिमल एंड डेट। ये हमें एक जो है इनपुट दिया गया जिसको कि 5 स्टेप तक सॉल्व किया गया और बताया गया दिस इज द लास्ट स्टेप, ठीक है। आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट स्टेप। तो यानी ये 5 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है जो भी इसमें पैटर्न, जो भी अरेंजमेंट था। फिर एक हमें नया इनपुट दिया गया इस पर बेस्ड, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड पूछे गए थे, तो वैसे ही यहाँ पर भी पूछेगा, तो उसका भी हम आंसर करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ से सबसे पहले जो है जानना है, सबसे पहले जो चीज़ है वो ये 2 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर जो वे ऑफ अरेंजमेंट है वो क्या था, इनर या आउटर। दूसरी बात यहाँ पर पैटर्न क्या था। तो आइए जरा इन दोनों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वे ऑफ अरेंजमेंट की। तो भाई यहाँ इनपुट में 41 लिखा हुआ था और स्टेप 1 में यहाँ 97 आ गया, इसका मतलब इधर चेंजेस हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ इनपुट में डेट लिखा हुआ था और यहाँ पर स्नो आ गया, तो इसका मतलब राइट साइड पे भी चेंजेस हो रहे हैं। अब इसके बाद देखो अगले स्टेप में यहाँ पर हो गया नोज और इधर हो गया क्या 65, यानी दोनों बार एक्सट्रीम एंड पर एलिमेंट जो है वो चेंज हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भाई आउटर अरेंजमेंट चल रहा है, क्योंकि चेंज हो गया तो समझ लीजिए कि आउटर अरेंजमेंट है। अगर ये रहता सेम तो हम कौन सा मान लेते इसको, इनर अरेंजमेंट, ठीक है। तो हम उसको उस वक्त इनर कंसीडर करते हैं। मैंने ऐसा बताया था आपको, ठीक है, नोट कराया था वहाँ से। तो ये चीज़ फिलहाल हमने देखी, एक्सट्रीम एंड पर दोनों तरफ ही चेंज हो रहे हैं और दोनों तरफ ही हर बार एलिमेंट जो है वो बदलता जा रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 41 और यहाँ पर लिखा हुआ है अब की बार 65 की बजाय ईगल, तो यानी हर बार चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ दोनों तरफ आउटर था। तो अगर हमसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ लिया तो देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स अगर हमसे पूछ लिया तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं टोटल एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक बार में कितने अरेंज हो रहे हैं, 2, क्योंकि इधर एक नंबर उधर एक वर्ड, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल स्टेप कितने रहेंगे इसमें, 5। तो यानी एक क्वेश्चन तो हमने सीधा बिना पेपर पेन के इस्तेमाल कर के सॉल्व कर डाला, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे क्योंकि हमें पता चल गया कि आउटर है, बिना बाय डिफॉल्ट कोई मिलना नहीं, सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए पैटर्न को फाइंड आउट करना, पैटर्न को जानना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ से देखो, सबसे पहले मैं देखूँ तो भाई 97 को उठाया यहाँ से, तो 97 की खास बात क्या थी इन नंबर्स में, 41 10 97 26 65। तो 97 में क्लियरली दिखाई पड़ रहा है सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। उधर हमने स्नो को पिक किया यानी एस को, तो देखो स्नो, ईगल यानी ENAD, तो एस जो है वो सबसे ज़्यादा प्लेस वाला लेटर है, ज़्यादा प्लेस वैल्यू वाला लेटर है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। या फिर मैं कह सकता हूँ कि अगर डिक्शनरी पैटर्न पे हम इन वर्ड्स को अरेंज करते हैं, ठीक है, तो घटते हुए क्रम में सबसे पहले स्नो यानी कि एस मिलेगा। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू वाला लेटर सबसे बाद में रखा, यहाँ सबसे बड़ा नंबर, वहाँ सबसे बड़ा वर्ड। इन शॉर्ट अपने शब्दों में हम ऐसा इसको कह सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि पहले स्टेप में इधर नंबर और उधर वर्ड था, अब एक बार इसको इंटरचेंज कर दिया कि इधर रखा वर्ड और उधर रखा नंबर।
फिर तीसरे स्टेप में नंबर वापस यहीं आ गया और वर्ड उधर चला गया, फिर ये इंटरचेंज हो गया, वर्ड इधर आ गया और नंबर उधर चला गया, फिर इंटरचेंज हो गया, नंबर इधर आ गया, वर्ड उधर चला गया, और वही सीक्वेंस आगे हमने कैरी फॉरवर्ड किया। देखो पहले 97, उससे छोटा नंबर था 65, उससे छोटा नंबर था 41, और इससे छोटा था 26, और सबसे छोटा था यहाँ पर 10। तो ये तो हमारे जो है वर्ड्स चले। सिमिलरली मैं यहाँ सॉरी ये तो नंबर्स थे हमारे। सिमिलरली मैं वर्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए स्नो यानी कि एस, इससे कम प्लेस वैल्यू वाला इनमें एन यानी कि नोज़, उससे भी कम प्लेस वैल्यू वाला था यहाँ पर ईगल यानी कि ई, उससे भी कम प्लेस वैल्यू वाला था यहाँ पर डी यानी कि डेट, और सबसे कम प्लेस वैल्यू वाला यहाँ पर क्या था, एनिमल यानी कि ए। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज किया। एक एक स्टेप में हम दो दो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, एक बार एक नंबर और एक वर्ड, लेकिन ऑल्टरनेट सीक्वेंस था। पहले हमने यहाँ पर नंबर लिखा तो लास्ट में वर्ड, फिर उसको घुमा दिया। दूसरे स्टेप में पहले यहाँ वर्ड ले आए तो लास्ट में नंबर, और दोनों तरफ आउटर अरेंजमेंट चल रहा था, और इसी तरह से इसको कंप्लीट जो है सॉल्व कर दिया गया। तो यहाँ से अब ये जो इनपुट हमें दिया गया इस पर बेस्ड कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे सपोज़ मैं अगर यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ स्टेप नंबर 1, तो देखो स्टेप नंबर 1 में हम समझ लेते हैं यहाँ से क्या होगा। देखो आउटर अरेंजमेंट है भैया, और इधर पहले नंबर आता है वो भी सबसे बड़ा। तो देखो 36, 59, 41, 12 और 85, यानी यहाँ पर सबसे पहले 85 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 85। यही चीज़ हम देखेंगे कि लास्ट में क्या आएगा। तो लास्ट में देखो सबसे ज़्यादा प्लेस वैल्यू वाला लेटर यानी कि वर्ड, तो ऑरेंज, येलो, एग्ज़ाम, टेस्ट, लेमन, कौन सा दिख रहा है हमें, येलो, यानी ये पहुंचेगा लास्ट में। तो बाकी सारी चीज़ें यानी ऑरेंज यहीं पर रहेगा, ठीक है, अपने प्लेस पर। 36 सेम प्लेस पर रहेगा, 59 सेम, येलो ने पीछे जाना है तो इसको हम छोड़ देंगे, यानी यहाँ से 41 पिक करेंगे सीधा। इसके बाद करेंगे एग्ज़ाम की बात, फिर होगा यहाँ पर आ जाएगा टेस्ट, फिर यहाँ पर कौन 12, उसके बाद यहाँ पर लेमन, और लेमन के बाद जो 85 है उसको हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया। तो अब हमें लास्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम किसको यहाँ पर लिखेंगे, येलो को। तो ये यहाँ से जो है हमारा कुल मिला करके फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 वर्ड हमने वहाँ पर लिख दिए। सिमिलरली सपोज अगर हमें सेकंड स्टेप निकालना होता, ठीक है, तो सेकंड स्टेप के लिए भी हम यहाँ पर क्या करते, सेकंड स्टेप के लिए देखो ये 85 अपनी जगह पर रहता, ठीक है, यानी 85 जो अंदर खिसक जाता, और अब की बार यहाँ पर कौन आता, वर्ड। तो वर्ड देखो येलो से छोटा जो वर्ड है यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो ओ, और यहाँ पर देखें तो ई, यहाँ पर देखें तो टी, और यहाँ पर एल, तो कौन दिखाई पड़ रहा है हमें, टी। तो यानी टेस्ट इधर सबसे पहले आ जाएगा, तो इधर लिख लेंगे हम क्या, टेस्ट। बाकी 85 इधर आ जाएगा, ठीक है, और उधर अब की बार कौन पहुँचेगा, नंबर, वो भी किससे, 85 से छोटा। तो देखो 36, 59, 41 और 12, तो यानी 59। तो बाकी सब यहाँ पर सेम। ऑरेंज अभी तक कहीं नहीं अरेंज हुआ है तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। 36 सेम यही रहेगा। 59 को लास्ट में जाना इसलिए नहीं टच, यानी यहाँ पर नहीं दिखेगा। 41 अभी तक कहीं नहीं गया तो यही मिलेगा। फिर आगे एग्ज़ाम आ जाएगा, टेस्ट को उठा के हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया, यहाँ नहीं मिलना। फिर आगे 12, लेमन से अभी हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, वो अपनी जगह पर बना हुआ है। फिर यहाँ पर कौन दिख रहा है हमें, येलो, तो वो भी अपने जगह पर बना रहेगा, और यहाँ पर नंबर आ जाएगा 59, और ये कौन सा हमारा जो है सेकंड स्टेप बन जाएगा। इसी तरह से हम सारे के सारे स्टेप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ें भी, कुछ और क्वेश्चन भी पूछ लेता है यहाँ से, तो बताइएगा यहाँ से ये जो चीज़ है आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हमें आंसर्स बताने हैं इस पर पूछे गए प्रश्नों के, ठीक है। तो इस यहाँ से हमने इस चीज़ समझ ली, आउटर अरेंजमेंट दोनों तरफ, एक बार यहाँ नंबर से शुरुआत होती है, लास्ट में वर्ड, और फिर यही चीज़ इंटरचेंज होती हुई चली जाती है घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो चलिए इस देखते हैं कि इस इनपुट पर बेस्ड और कैसे क्वेश्चंस हमें जानने को देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये इनपुट दिया हुआ है हमें, ठीक है, वही सेम इनपुट है जो मैंने अभी वहाँ पर अब दिखाया था। क्या कह रहा है कि विच एलिमेंट विल बी 7th फ्रॉम द राइट इन लास्ट बट वन स्टेप, यानी कि लास्ट बट वन स्टेप में दाईं तरफ से 7वां एलिमेंट, 7वां तत्व कौन सा होगा। अब लेकिन इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए भी कि लास्ट बट वन स्टेप कौन सा होता है। तो देखिए याद रखिएगा, कभी भी आपसे अगर कहा जा रहा है लास्ट बट वन स्टेप, तो इसका एक ही मतलब होता है, लास्ट बट वन स्टेप का मतलब होता है सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट मतलब लास्ट से जस्ट पहले वाला, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मीन्स कहने का ये हुआ, अगर सपोज टोटल लगने हैं 5 स्टेप, ठीक है, तो लास्ट बट वन कौन सा होगा, 4th। अगर मान लीजिए टोटल लगने हैं 6, तो लास्ट बट वन कौन सा होगा, यहाँ से
5वां स्टेप, ठीक है। टोटल अगर 7 लगने हैं तो लास्ट बट वन कौन सा हो जाएगा, 6 स्टेप, यानी लास्ट से जस्ट पहले वाला। तो इन शॉर्ट ये हुआ है यहाँ से कि हमें सेकंड लास्ट स्टेप निकालना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सेकंड लास्ट स्टेप कौन से नंबर का स्टेप बनेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर के 10 एलिमेंट्स, ठीक है। टोटल स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, टोटल स्टेप कितने लगेंगे। तो देखो 10 स्टेप यहाँ पर, सॉरी 10 एलिमेंट हमें दिए गए और हमें ये क्लियरली पता है कि पहले स्टेप में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलना किसी भी एलिमेंट ने। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को अरेंज करना पड़ेगा। तो कितने को अरेंज करना पड़ेगा, 10 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से। क्यों, क्योंकि एक बार में 2 एलिमेंट अरेंज होते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कौन सा, 5 स्टेप जो है इसमें टोटल लगेंगे। और 5 अगर टोटल हैं तो सेकंड लास्ट या फिर लास्ट बट वन जो है वो कौन सा होगा यहाँ से, सेकंड लास्ट स्टेप जो बनेगा। तो भाई सेकंड लास्ट स्टेप बनेगा यहाँ से 4th स्टेप। तो इन शॉर्ट बात ये है कि हमें 4th स्टेप फाइंड आउट करना है और उसमें हमें बताना है दाएं से 7वां एलिमेंट कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अगर हमसे पूछता है टोटल स्टेप्स कितने होंगे तो आंसर आ जाएगा 5 सिंपली। अब देखो इसको फाइंड आउट करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो भाई देखो हमें 4th स्टेप निकालना है। अब देखो मैं सीधे एक लाइन पे आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हमने 4 लाइन ड्रॉ की थी चौथे स्टेप के लिए, अब सीधा एक लाइन में। कैसे, हमें ये अच्छे से मालूम है, सबसे पहले यहाँ पर 85 अरेंज होगा क्योंकि 85 सबसे बड़ा नंबर है बाईं तरफ लेफ्ट में, ठीक है। और राइट साइड पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले सबसे बड़ा वर्ड तो यानी कि कौन, येलो अरेंज होगा। तो यहाँ पर ये मैंने येलो लिख दिया, ठीक है, ठीक है। इस तरफ मैं इसको और थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूँ ताकि स्पेस का हमें इश्यू ना रहे। तो यहाँ पर मैंने येलो लिख दिया। तो ये हुआ हमारा कौन सा, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। एक स्टेप में इधर ये चेंज, इधर ये चेंज। अब देखो दूसरा जो एलिमेंट आएगा इस तरफ आएगा और दूसरा इस तरफ येलो के उधर जाएगा। और इसमें भी होगा क्या, होगा इसमें भी ये कि यहाँ से इस तरफ जो आएगा, अब पहले क्योंकि नंबर आ चुका तो अब की बार वर्ड आएगा और इधर वर्ड आ गया तो इस बार नंबर जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पर वर्ड कौन सा आएगा जो येलो से जस्ट छोटा हो, तो वो कौन सा दिखाई दे रहा है हमें ऊपर से, टेस्ट। तो इसलिए यहाँ पर आएगा जो सेकंड एलिमेंट है वो होगा टेस्ट। तो यानी ये कौन सा स्टेप हो गया हमारा, जो है सेकंड स्टेप। यहाँ पर 85 से जो जस्ट छोटा नंबर है वो आएगा, यानी कि क्लियरली हमें दिखाई पड़ रहा है कौन सा, 59। और ये कौन सा, दूसरा स्टेप होगा। अब सिमिलरली जो तीसरा स्टेप है वो इस तरफ आएगा और सिमिलरली यहाँ पर जो तीसरा स्टेप में जो एलिमेंट आना है वो इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब पहले नंबर था फिर अल्फ़ाबेट आ गया, तो फिर से कौन आएगा, नंबर आएगा। तो 85 हो गया, 59 हो गया, इनसे छोटा जो नंबर है वो हमें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कौन, 41। तो तीसरे स्टेप में यहाँ 41 आ जाएगा और इधर वर्ड हो चुका, नंबर हो चुका, तो अगेन वर्ड जाएगा कौन सा, येलो हो चुका, टेस्ट हो चुका। तो यहाँ से अगर हम इनसे छोटा देखें तो एक ही वर्ड दिखाई पड़ता है कौन सा, ऑरेंज। तो यानी इस तरफ जो है थर्ड स्टेप में कौन अरेंज हो जाएगा, ऑरेंज। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अब इसके बाद चौथे स्टेप में फिर से यहाँ पर एक और एलिमेंट आ जाएगा। तो देखो नंबर, वर्ड, नंबर तो अगेन वर्ड, और वर्ड कौन सा, देखो येलो हो गया, टेस्ट हो गया, ऑरेंज हो गया। ऑरेंज से छोटा अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ही वर्ड दिखेगा कौन सा, लेमन। और ये हमारा फोर्थ स्टेप आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर एक वर्ड हो गया, नंबर हो गया, वर्ड हो गया, तो अगेन क्या आएगा, एक नंबर आएगा। और नंबर भी कौन सा, जो 41 से भी छोटा हो, तो वो एक ही नंबर दिखाई देता हमें कौन सा, 36। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। तो 4 हमें स्टेप निकालने थे क्योंकि लास्ट बट वन का मतलब यहाँ पर फोर्थ बना, तो फोर्थ स्टेप हमने फाइंड आउट करना था। तो 4 स्टेप में केवल इतने अरेंजमेंट हुए, तो जो बाकी बचे वो बीच में ही तो आएंगे इसके, क्योंकि हमें इनको दोनों कोने पे एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं, तो बाकी चीज़ें बीच में बचती जा रही हैं। तो जो बीच में बचेंगे, तो देखो यहाँ से क्या ऑरेंज मिलेगा हमें यहाँ लिखने के लिए, नहीं, ऑलरेडी हमने उठा के लास्ट में रख दिया। क्या 36 मिलेगा, नहीं, उसको भी लिख दिया। क्या 59, वो भी लिख चुका। येलो सबसे पहले लिख दिया था हमने यहाँ पर। 41 ये आ गया। एग्ज़ाम, एग्ज़ाम अभी तक कहीं नहीं आया, तो यानी यहाँ पर एक वर्ड हमें दिखाई पड़ेगा कौन सा, एग्ज़ाम लिखा हुआ। इसके बाद टेस्ट, जी नहीं, हमने ऑलरेडी अरेंज कर दिया था। फिर 12, तो यस 12 भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि 12 भी अभी तक कहीं भी अरेंज नहीं है। आगे लेमन को भी हमने अरेंज कर दिया, ये रहा। और 85 भी सबसे पहले अरेंज हो गया था, ये रहा। तो यानी ये हमारा एग्जैक्टली फोर्थ स्टेप निकल करके आया। और हमसे पूछा था कि 7th स्टेप बताइए दाईं तरफ से। तो राइट से अगर गिनेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। तो यानी आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा 85।
ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हमने यहाँ से दो चीज़ें देखी, एक लास्ट बट वन स्टेप कौन सा होता है, तो उसका मतलब होता है आखिरी से ठीक पहले वाला, तो वो हमें यहाँ पर फिलहाल फोर्थ मिला था क्योंकि टोटल 5 लग रहे थे। दूसरी चीज़ हमने यहाँ से ये देखी कि अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर स्टेप निकालना हो तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर सपोज हमें यहीं पर फोर्थ यानी लास्ट बट वन ना पूछ कर कहता तीसरा स्टेप निकाल दीजिए, तो देखो हम क्या करते, हम यहाँ पर क्या करते, फिर जो चौथे स्टेप में हमने अरेंजमेंट किए हैं हम इनको नहीं करते, इसको सिर्फ और सिर्फ तीसरे स्टेप तक ही इतना रखते। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं अब यहाँ पर बीच में बच जाती, तो मैं उनको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि यहाँ स्पेस कम है क्योंकि। तो 41 टेस्ट 85, अगेन यही देखते क्या हमने ऑरेंज को अरेंज कर दिया, तो यस। क्या 36 अरेंज हुआ अभी तक, नहीं, तो यानी अब की बार 36 हमें यहाँ पर दिखता। 59 अरेंज हो गया, येलो अरेंज हो गया, 41 अरेंज हो गया, एग्ज़ाम जी नहीं, तो एग्ज़ाम मिलता हमें यहाँ पर बीच में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बीच में क्या आना है वो मैं यार रेड पेन से लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा। एग्ज़ाम के बाद टेस्ट, यस अरेंज्ड है। टेस्ट के बाद 12 जी नहीं, अभी अरेंज नहीं है। 12 के बाद लेमन, जी नहीं, अभी भी अरेंज नहीं है, तो यानी यहीं पर रहेगा। तो ये आ गया यहाँ पर लेमन। इसके बाद 85 अरेंज्ड है, तो यानी ये 4 वर्ड जो है इस वाले गैप में यहाँ पर फिलअप हो जाते अगर हमसे कौन सा केवल और केवल थर्ड स्टेप पूछा होता। फोर्थ पूछा था तो हमने इनको अरेंज कर दिया था। तो कोई भी पर्टिकुलर स्टेप हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो इनर पैटर्न पे चल रहा हो, आउटर पे चल रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कुछ नए टाइप का, यानी कि और क्या क्या हमसे यहाँ से पूछ लेता है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से इसी इनपुट पर बेस्ड यानी इसी पैटर्न पर बेस्ड एक और नए क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक क्वेश्चन हमसे यहाँ पर अब पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर ये वही सेम इनपुट चल रहा था, ठीक है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन ये कि इफ़ क्विक 80 43 अनियन 17 इज एंड 25 ट्राई इज द सेकेंड स्टेप ऑफ एनी इनपुट देन फाइंड द इनपुट। यानी कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ से मैं देखूँ कि कोई इनपुट है जिसका कि सेकेंड स्टेप हमें ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें सेकंड स्टेप दिया हुआ है, तो हमने क्या फाइंड आउट करने को दिया गया कि इनपुट बता दीजिए। तो देखिए जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए कि हमसे क्या पूछा जाए, कोई भी प्रीवियस स्टेप, ठीक है, कोई भी प्रीवियस स्टेप या फिर अगर इनपुट हमसे पूछा जा रहा है आगे की स्टेप्स दे करके, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, वो होगा कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, कांट बी डिटरमाइंड यानी कि CND। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिलहाल कांट बी डिटरमाइंड यानी हम इन शॉर्ट कह सकते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता। और क्यों निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसके पीछे की वजह भी मैं बताता हूँ। फिलहाल आपने आंसर तो समझ ही गए कि आंसर क्या होगा और क्यों होगा, तो आइए ज़रा उसको भी जान लेते हैं। देखिए भाई यहाँ पर जो इन्होंने इनपुट लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ सॉरी, जो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 लिखा हुआ है उसकी ज़रा अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने यहाँ पर क्विक और 80 लिख करके दिखाया, ठीक है, ये इस तरह से। अब लेकिन यहाँ पर जो इनपुट था इससे पहले हम उसमें क्या बता सकते हैं कि क्विक हमें यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा था, यहाँ पर था, यहाँ था या कहीं और। मीन्स कहने का ये है कि ये जो क्विक था वो हमने यहाँ से उठा करके रखा या यहाँ से उठा करके या यहाँ से या लास्ट से उठाया, हम कुछ बता सकते हैं नहीं। तो जब हमें यही नहीं पता कि इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी तो वापस पहुँचाए कैसे, तो यानी हम सेम सीक्वेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, और जब सेम सीक्वेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते तो हम आंसर भी नहीं बता सकते। इसलिए जब भी कोई पिछला स्टेप हमसे पूछे, चाहे चौथा स्टेप देकर तीसरा स्टेप पूछने लगे, चाहे दूसरा स्टेप देकर पहला पूछ ले या इनपुट पूछ ले, पांचवा स्टेप देकर इनपुट पूछ ले, चौथा स्टेप, तीसरा स्टेप, कुछ भी यानी प्रीवियस स्टेप अगर पूछ रहा है तो हमारा आंसर एक ही होगा, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर CND। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, यानी वेरियस टाइप्स। बाकी तो सब पोजीशंस ही पूछता है, जो वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो ये रहे, बाकी सब पोजीशंस पूछेगा लेफ्ट से या राइट से। सो वी कैन काउंट इजीली एन आंसर, बट ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे तो ये मैंने शेयर किए। इसके अलावा अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं पैटर्न्स पर बेस्ड, यानी किस किस टाइप के पैटर्न्स यहाँ से फ्रेम होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ऑल्टरनेट चल रहा था, ठीक है, ऑल्टरनेट सीक्वेंस, एक तरफ पहले नंबर देन वर्ड, देन अगेन यहाँ पर वर्ड फिर नंबर, तो यही चीज़ ऑल्टरनेट चल रही थी। तो ये चीज़ हमने देखी। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि वहाँ पर जो डिजिट्स थी उनको इंटरचेंज करा के लिख दिया गया था। तो ऐसे ही काफ़ी कुछ ट्रिकी चीज़ें अभी बाकी हैं, तो आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं उन पर हम वो चीज़ें देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
तो चलिए देखिए गाइज, एक और क्वेश्चन देखते हैं मशीन इनपुट पर बेस्ड। क्वेश्चन हमें यहाँ पर इनपुट दिखाई पड़ रहा है। इनपुट था क्लाउड 21, बीज 7, 24, 8, 36, 4, 6 टिप। ये कुछ हमें जो है यहाँ पर इनपुट दिया गया, ठीक है। अब इसके साथ हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाया गया और यहाँ पर स्टेप 5 के बाद यहाँ पर जैसा कि इसको ओवर कर दिया और यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेप। तो यानी हम यहाँ पर ये हमें गिवन है कि दिस इज द लास्ट स्टेप। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन कि भाई ये जो स्टेप नंबर 5 है वो क्या है, अपने आप में लास्ट स्टेप है। तो ये हमें पांचवा जो है इस तरह से बता दिया गया कि भाई पांचवा जो है लास्ट स्टेप है और ये जो नया इनपुट है इसको हमें सॉल्व करना है यहाँ से इसके बेसिस पर, और फिर वहाँ से हमसे 5 क्वेश्चन इस पर बेस पूछेगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें यही समझना है कि यहाँ पर हमें वर्ड्स कैसे रखे गए थे, नंबर्स किस जगह किस तरह से अरेंज किए गए थे, और दूसरी चीज़ की वे ऑफ अरेंजमेंट क्या था, यानी इनर था या फिर आउटर था। तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ से देखनी है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से बात करूँ देखिए वर्ड्स की, तो भाई देखो लेफ्ट साइड पे हमें वर्ड्स अरेंज दिख रहे हैं और राइट साइड पे नंबर्स। क्यों? क्योंकि लेफ्ट पे पहले यहाँ इनपुट में क्लाउड लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर पहले 8 आ गया, ठीक है, क्लाउड अंदर खिसक गया है। सिमिलरली यहाँ पर टिप था तो वहाँ पर 6 आ गया। तो यानी राइट साइड पे जो है वो नंबर्स को अरेंज कर रहा है और लेफ्ट साइड पे जो है वर्ड्स को अरेंज कर रहा है। तो अब यहाँ से इन अरेंजमेंट को हमें समझना है। तो देखो सबसे पहले किसको, 8 को अरेंज किया, उसके बाद बीज को अरेंज किया, देन क्लाउड, उसके बाद यहाँ पर 4 और इसके बाद यहाँ पर टिप। तो हमें यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि हर बार एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर जो एलिमेंट है वो चेंज हो जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा जो वे ऑफ अरेंजमेंट है वो कौन सा रहा होगा, आउटर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ राइट साइड पे बात करूँ तो पहले यहाँ 6 था, फिर देखिए 21 हो गया, इसके बाद यहाँ पर हो गया 7, फिर यहाँ पर देखें तो 24, देन आखिर में यहाँ पर 36। तो यहाँ पर भी हर बार जो एलिमेंट है वो चेंज होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड पर भी जो एलिमेंट्स थे वो आउटर अरेंजमेंट में ही अरेंज किए जा रहे थे, आउटर अरेंजमेंट में ही सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो अब ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि भाई जो वे ऑफ अरेंजमेंट है वो आउटर है, लेकिन किस बेसिस पर हम इन वर्ड्स को, इन नंबर्स को अरेंज कर रहे थे, इनका पैटर्न क्या था, तो आइए ज़रा वो जानते हैं। देखिए यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी रखा मैंने इसको, क्यों और कैसे, तो आइए ज़रा जानते हैं। देखो अगर मैं देखूं तो ABCFT यानी वर्ड्स मुझे सीधा सीधा बढ़ते हुए क्रम में नजर आ रहे हैं डिक्शनरी पैटर्न के अकॉर्डिंग, शब्दकोश के अनुसार इनको मैंने बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया। सबसे पहले A, उसके बाद B, देन C, देन F और देन लास्ट में T, ठीक है। तो यानी वर्ड्स मुझे क्लियरली नजर आ गए, लेकिन यहाँ से नंबर्स का आइडिया नहीं हो रहा। नंबर्स को अगर हम देखें तो देखो पहले 6 लिख दिया, फिर 21 आ गया, फिर 7, फिर 24, फिर 36। तो यानी कोई सीक्वेंस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ना बढ़ते हुए क्रम में नज़र आ रहा है, ना घटते हुए क्रम में, ना डिजिट सम जैसा कुछ है, ना ही मल्टीप्लाई जैसा कुछ है, कोई भी सीक्वेंस हमें नज़र नहीं आता। तो देखो यहाँ पर पैटर्न क्या था, ठीक है। यहाँ पर पैटर्न कुछ ऐसा था, यहाँ से इस इनपुट पर को हम बाद में नोट करेंगे, क्योंकि पहले तो हमें समझना है कि यहाँ पैटर्न ऊपर क्या था। तो इस इनपुट को हम बाद में देखेंगे। 8 वर्ड लिखा हुआ है, मान लीजिए जैसे वर्ड लिखा हुआ था 8। तो अगर मैं इस 8 की बात करूं तो देखिए इसमें फर्स्ट और लास्ट लेटर पे फोकस करना है आपने, ठीक है। कौन से, फर्स्ट और लास्ट पे। तो फर्स्ट की जो प्लेस वैल्यू वो कितनी है 1 और लास्ट की प्लेस वैल्यू कितनी है 5। और अगर मैं इन दोनों नंबर्स को जोड़ दूं तो इनका जो सम बनेगा वो कितना रहेगा 6। तो हमें राइट साइड पर कौन सा नंबर अरेंज दिख रहा है, 6, ठीक है। तो वहां पर 6। इसी तरह से दूसरे स्टेप में 20 को अरेंज किया गया था। तो 20 में अगर मैं देखूं तो भाई फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू और लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू देखेंगे, ठीक है। अगेन वही चीज़, तो ये कितना 2 और ये कितना 19। तो इन दोनों को प्लस किया तो ये कितना बना 19 और 2 21 यानी कि 21। तो यहाँ पर हमें सेकंड स्टेप में क्या नज़र आ रहा है, 21 नज़र आ रहा है। यही चीज़ आप आगे तक भी देख सकते हो। क्लाउड में अगर आप देखोगे तो ये कितना C 3 और D कितना 4। तो 3 + 4 करोगे तो कितना 7। तो इसलिए थर्ड स्टेप में यहाँ पर 7 हमें नज़र आया। यहाँ पर देखें F और R में तो देखिए ये कितना 6 और ये कितना 18। इन दोनों को हम जोड़ दें तो कितना 24 नज़र आएगा। और यहाँ देखें तो ये कितना 20 और ये कितना 16। तो दोनों को जोड़ दें तो 20 और 16 36। तो लास्ट स्टेप पे इसलिए उधर 36 को हमने फ्रेम किया। कहने का मतलब ये हुआ
कि यहाँ से जो हमसे चीज़ें जो यानी जो नंबर्स रखे गए थे वो इसी हिसाब से फ्रेम किए गए थे, इसी के अकॉर्डिंग फ्रेम किए गए थे जितना इन वर्ड्स के फर्स्ट और लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू का सम बनता था, ताकि हम उनके अकॉर्डिंग उसको फ्रेम कर पाएँ। यानी जो वर्ड उठाया उसके फर्स्ट और लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ा, वही नंबर इनपुट में मौजूद था तो उसको उठा करके राइट साइड पे अरेंज कर दिया। तो अब देखिए हमने इसको यहाँ से यहाँ से पूरा फाइंड आउट कर लिया। तो अब इस इनपुट पर बेस जो भी कुछ हमसे पूछा जाएगा हम उसका इजीली आंसर दे सकते हैं। जैसे सपोज हमसे यहाँ पर स्टेप नंबर 2 पूछ लिया जाए, तो हमने देखो पिछले कुछ क्वेश्चंस पे देखा था कि कैसे हम शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे और यहाँ से देखेंगे कि चीज़ों को कैसे हमें पर्टिकुलर स्टेप पे सॉल्व करना है। कौन सा स्टेप हमें चाहिए? सेकेंड। तो देखो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले लेफ्ट साइड पे क्या लाएंगे? वर्ड, और वो भी बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो RSBWS, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कौन सा पहले आएगा? B। तो यानी यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इस तरफ बुक आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और बुक के अगर फर्स्ट और लास्ट की प्लेस वैल्यू को ऐड करूँ तो 2 और 11 कितना हो गया? 13। तो राइट साइड पे यानी यहाँ कौन दिखाई देगा हमें? 13, ठीक है। ये उधर चला जाएगा। ये पहले स्टेप में हुआ। दूसरे में B के बाद देखूँ तो देखो यहाँ पर RSWS, तो यानी ऑब्वियस है R पहले आएगा, तो ये R उठेगा और इस तरफ यहाँ पर आकर के प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेट हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पर इनका देखूँ तो R का 18, T का 20, तो 8, 18 और 20 कितना? 38। तो ये जो 38 है ये जो है लास्ट में जाकर के यहाँ पर अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब जो वर्ड्स बचते हैं वो सब के सब कहाँ जाएंगे? बीच में। तो देखो क्या ये 46 अभी तक अरेंज हुआ? नहीं। तो ये हमें यहाँ बुक के बाद दिखाई देगा, क्योंकि बुक को हमने इसी 46 के बाहर की तरफ रखा था। रेट अरेंज हो गया यहाँ पर, तो वहाँ नहीं मिलेगा। 31 अभी तक अरेंज नहीं हुआ तो एज इट इज़ यहीं मिलेगा, ठीक है। 16 अभी तक अरेंज नहीं हुआ है तो यहीं पर मिलेगा। 13 अरेंज हो चुका तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। बुक यहाँ आ गया तो ये भी नहीं मिलेगा। 38 भी प्लेस हो गया तो ये भी नहीं मिलना। तो कौन दिखेगा यहाँ पर? वाव। और सिट अभी अरेंज नहीं था, और इसके अलावा 39 अरेंज नहीं था, तो वो सब मैंने बीच में एज इट इज़ लिख दिया। और ये हमारा कौन सा स्टेप आ गया? यहाँ से पर्टिकुलर स्टेप नंबर 2। तो ये चीज़ अगर हमें समझ में आ गई तो बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व आउट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, इजीली आंसर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से इसी क्वेश्चन पर यानी कि इसी इनपुट पर बेस कुछ और क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लेकर के दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि कैसे हमें इस पर बेस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया। क्वेश्चन ये है कि भाई इनपुट वही है सेम, ठीक है, वही सेम पैटर्न पर हमने सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया कि इफ़ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट आर इंटरचेंज्ड इन द थर्ड स्टेप, यानी तीसरे स्टेप में बाईं ओर से जो तीसरा एलिमेंट है और दाईं ओर से जो चौथा एलिमेंट है वो आपस में इंटरचेंज कर दिए जाएं, वो आपस में उनके स्थान बदल दिए जाएं, तब वो कह रहा है देन विच एलिमेंट विल बी टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सोल, तब सोल के तुरंत बाईं ओर कौन सा एलिमेंट होगा, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। कोई वर्ड था यहाँ पर सोल, जो कि जैसा हम ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ था, तो इस सोल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा वर्ड होगा। तो इसके लिए पहले तो हमें क्या चाहिए? स्टेप नंबर 3। तो अगर हम स्टेप नंबर 3 फाइंड आउट करते हैं तो देखो स्टेप नंबर 3 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले अगर हम इस इनपुट में देखें तो सबसे पहले इस तरफ क्या भी देखो हमें वर्ड्स अरेंज करने। सबसे छोटा वर्ड तो कौन सा आएगा यहाँ पर? हमें मालूम है कौन सा है? बुक, ठीक है। पहले इधर वर्ड्स देख लेते हैं। पहले आएगा इधर कौन सा? बुक। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा वर्ड कौन सा आएगा? रेड, ठीक है। और आर के बाद किसका प्लेस आएगा? एस का। लेकिन एस से शुरू होने वाले यहाँ पर हमें दो वर्ड्स दिखाई देते हैं, एक सोल और एक सिट। तो देखो जब फर्स्ट लेटर सेम है तो सेकंड लेटर से देखेंगे तो इसमें है आई और उसमें है ओ, तो यानी आई वाला पहले आएगा, तो यानी यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या होना चाहिए? सिट। तो ये तीन वर्ड जो हैं वो लेफ्ट साइड पर अरेंज होंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग राइट साइड पे जो है हमारे नंबर्स अरेंज होंगे। तो बुक के लिए कौन सा यहाँ पर अरेंज होगा? पहले 13, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 13। रेड के लिए कौन सा होगा? यहाँ से 38, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 38। इसके अलावा सिट के लिए कौन सा होगा? देखो 20 और यहाँ पर 19, तो 39, तो 39 यहाँ से अरेंज हो गया। अब जो बचते हैं उनको एज इट इज़ लिखेंगे। तो देखो 46 अभी तक अरेंज नहीं हुआ था तो यहाँ पर रहेगा एज इट इज़। रेड अरेंज हो चुका, 31 अभी तक अरेंज नहीं था तो वो यहाँ पर बचेगा एज इट इज़। सोल अभी तक अरेंज नहीं था तो एज इट इज़ यहीं पर हमें मिलेगा,
ठीक है। इसके अलावा 13 अरेंज हो चुका, बुक अरेंज हो चुका, 38 हो चुका, कौन सा बाकी था अभी, वाव। ठीक है, तो वाव अभी यहाँ पर बाकी था, बाकी हमने यहाँ पर सिट को भी अरेंज कर दिया और 39 को भी। तो ये भाई हमारा थर्ड स्टेप निकल करके आ गया। तो फिर उसने क्या कहा था कि अगर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट, तो राइट से फोर्थ एलिमेंट 1 2 3 4, ये जो है एलिमेंट किसके साथ इंटरचेंज हो जाए, लेफ्ट से थर्ड के साथ, 1 2 3, यानी बुक और वाव को हम आपस में इंटरचेंज करा दें। तो हमसे ये पूछा था कि बताइए फिर इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, सोल के। तो देखो भाई सोल के इमीडिएट लेफ्ट में तो 31 है अभी भी, तब भी 31 ही रहेगा। इस इंटरचेंज का कोई इंपैक्ट हमारे इस क्वेश्चन के आंसर पे पड़ेगा ही नहीं, लेकिन हमें स्टेप नंबर 3 फाइंड आउट करना था। हमने कर लिया और आंसर हम बता देंगे। यहाँ से वो एलिमेंट क्या होगा, 31। हाँ, अगर हमसे पूछ लेता इमीडिएट राइट, तो अभी सोल के इमीडिएट राइट में कौन है, वाव। जब ये इंटरचेंज हो जाएगा बुक के साथ तो बुक पहुंच जाएगा इसकी जगह। तो सोल के इमीडिएट राइट में अगर हमसे पूछा जाता कि इस इंटरचेंज के बाद सोल के इमीडिएट राइट की तरफ कौन होगा, तो आंसर हमारा आता बुक। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं पूछा था, तो इसलिए आंसर रहेगा 31। तो इस तरह के इंटरचेंज भी करा लेता है कई बार हमसे, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लेता है। मान लीजिए हमसे यही कहता है कि बताइए स्टेप नंबर 2 में लेफ्ट से फिफ्थ एलिमेंट क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में लेफ्ट से फिफ्थ एलिमेंट। तो अब देखो अगर सपोज हमसे ये पूछ लिया जाए स्टेप नंबर 2 लेफ्ट से फिफ्थ एलिमेंट, तो हम सिर्फ 2 ही चीज़ों को अरेंज करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से फिर से वही चीज़ पूरा हटा देता हूँ। सपोज हमसे स्टेप नंबर 2, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन अरेंज होगा, सबसे पहले अरेंज होगा बुक। बुक के बाद किसका प्लेस आता है, रेड का, अभी हमने देखा था। ठीक है, राइट साइड पे क्या होगा, बुक के लिए किसको हम 13 को अरेंज करते हैं और रेड के लिए किसको 18 और 20 38 को अरेंज करेंगे यहाँ से। बाकी सब एज इट इज बीच में आ जाएंगे। और लेफ्ट से फिफ्थ एलिमेंट पूछा, तो देखो बुक के बाद यहाँ पर अभी 46 अरेंज नहीं है, मिलेगा। रेड अरेंज हो चुका, नहीं मिलेगा। 31 यस यहीं पर मिलेगा। आगे अभी तक सोल अरेंज नहीं है, तो देखो यहाँ से लेफ्ट से फिफ्थ पूछा था, ये कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5। तो लेफ्ट से जो फिफ्थ एलिमेंट है वो क्या हो गया यहाँ से, सोल। तो आगे हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतने पे ही हमारा आंसर आ गया। यहाँ से हमसे सिंपली ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ और सिर्फ इस काउंटिंग पर बेस, तो हम उनका बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। मान लीजिए हमसे पूछा जाता टोटल नंबर ऑफ स्टेप, तो देखो भाई हमें ये अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर इनपुट में जो है, जो सॉल्व करके हमें दिखाया था, आउटर अरेंजमेंट चल रहा था। तो आउटर में मैंने आपको बताया कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जितने भी हमें टोटल एलिमेंट्स दिए गए, ठीक है, उन टोटल एलिमेंट्स में आप डिवाइड कर दीजिए उस नंबर से जितने की एक सिंगल स्टेप में अरेंज होते हैं। ठीक है, यही मैंने तरीका बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 एलिमेंट्स टोटल और एक बार में कितने, 2 अरेंज होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5, यानी कि कुल मिलाकर के 5 स्टेप्स यहाँ पर लगेंगे इस इनपुट को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछेगा इन इनपुट्स पर बेस्ड, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमने उस इनपुट को सॉल्व कर लिया हो, केवल तभी हम इनका आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ से आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये जो पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया बड़ा ही ट्रिकी सा पैटर्न था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनपुट दिया हुआ है मैं मिन 26, 43, किंग, आउल 74, 51, जैम 28, राइप। ये हमें कुछ वर्ड्स दे दिए गए, इनको जो है हमें सॉल्व करके बताया कितने, 5 स्टेप तक सॉल्व किया और उसके लास्ट में लिख दिया मैं लास्ट स्टेप। तो पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि इसमें पैटर्न क्या था, फिर देखेंगे इस पर नया इनपुट दिया गया और वहाँ पर क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए। तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे यहाँ से, लेकिन उससे पहले हमें जानना ज़रूरी कि यहाँ पर इनपुट जो था, 2 चीज़ें, एक पैटर्न क्या था, एक वे ऑफ अरेंजमेंट क्या था। तो देखो क्लियरली हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर मिनिमम, यानी ये मिन लिखा हुआ था, लेकिन आ गया कौन, 51, यहाँ पर कौन आ गया 43, यहाँ पर कौन आ गया 26, 28 एंड देन यहाँ पर 74। लेफ्ट साइड पे नंबर्स आ गए और हर बार चेंज हो रहा है, यानी आउटर अरेंजमेंट। राइट साइड पे देखो पहले राइप सेम रहा, फिर यहाँ पर आ गया किंग, यहाँ पर आ गया आउल,
यहाँ पर आ गया जेम और यहाँ पर आ गया मिन, यानी यहाँ पर भी बार बार जो है जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो गए, तो इसका मतलब वहाँ भी आउटर, तो दोनों तरफ आउटर जो है अरेंजमेंट चल रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। अब ये तो हमें समझ में आ गया, पैटर्न क्या था ये यहाँ से देखते हैं। देखिए मैंने आपको जो है एक सेगमेंट में आपको बताया था कि पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं, वर्ड्स किस किस चीज़ पर बेस्ड हो सकते हैं, नंबर्स किस किस चीज़ पर, तो वहीं से ये पैटर्न बना। यहाँ पर अगर मैं देखिए नंबर्स जो अरेंज थे, इसको ज़रा अगर हम गौर से देखें तो देखो पहले 51 को लिया, फिर 43, 26, 28 एंड 74, तो ना तो ये बढ़ते ही क्रम में दिख रहा है ना ही ये घटते क्रम में दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इनमें कुछ और चीज़ देखूँ, मैं इसकी लास्ट डिजिट भी देखूँ तो भी ये समझ में नहीं आ रहा, 1, 3, 6, 8, तो फिर लास्ट में 4 नहीं होना चाहिए था, लास्ट डिजिट भी देखूँ तो कुछ और ही यहाँ पर पैटर्न था। और पैटर्न क्या था, यहाँ पर किया गया था डिजिट सम। ये डिजिट सम क्या होता है मैं हालांकि ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। डिजिट सम का मतलब क्या है भाई, डिजिट सम का मतलब ये है कि सपोज कोई दो नंबर लिखे, मान लीजिए लिखा हुआ है 62, तो इसमें जो 6 और 2 है इनको जोड़ के लिख दिया जाए तो क्या वैल्यू बनी 8। ठीक है, 8 बन गई, तो इस 62 को अब हम 8 की तरह से कंसीडर कर रहे हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की थी डिजिट सम नंबर्स के लिए। तो ज़रा इसको देखिए कैसे हमने इसको फ्रेम किया। 51 का अगर मैं डिजिट सम देखूं तो 5 और 1 को अगर जोड़ दूं तो कितना बनेगा 6। इसी तरह से ये 4 और 3 कितना बनेगा 7, 6 और 2 कितना बनेगा 8, 8 और 2 कितना बनेगा 10, और 7 और 4 कितना बनेगा 11। तो देखो 6, 7, 8, 10, 11। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर पैटर्न क्या था, यानी ये जो नंबर्स थे इनकी डिजिट्स का सम किया गया और उस सम के अकॉर्डिंग इनको बढ़ते हुए क्रम में उठाया गया था। यानी जिसकी डिजिट्स का सम सबसे कम था वो सबसे पहले, फिर उससे और बड़ा, फिर और बड़ा, और लास्ट में इन नंबर्स के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा। तो यहाँ से हमें ये नंबर 74 बाद में दिखा और 51 सबसे पहले। अब ये तो हो गया नंबर्स का पैटर्न। अब बढ़ते हैं यहाँ से वर्ड्स की तरफ। तो देखो वर्ड्स में भी अगर हम देखें राइप को एज इट इज़ रखा गया, तो यानी राइप को एज इट इज़ रखने का मतलब ये है कि राइप अपने ही प्लेस पर था। और अगर ये अपने ही प्लेस पर था तो क्या पैटर्न था, अगर हम सोचें कि घटते हुए क्रम में तो आर के बाद के के बाद ओ नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो यानी घटता हुआ क्रम भी नहीं है, बढ़ता हुआ क्रम भी नहीं हो सकता क्योंकि सबसे पहले आर नहीं आएगा, वर्ड लेंथ भी नहीं हो सकती क्योंकि 4, 4, 3, 3, 3। अगर हम देखें कि भाई पहले चलो 4, 4 वाले आ गए, फिर 3, 3 वाले, अगर हम इनको डिक्शनरी पैटर्न पे भी देखें तो ओ के बाद जे और जे के बाद एम किसी भी सीक्वेंस में नहीं आ सकता, ना बढ़ते हुए क्रम में ना ही घटते हुए क्रम में। तो फिर यहाँ पर पैटर्न क्या था, तो देखो यहाँ पर जो पैटर्न था वर्ड्स के लिए वो था लास्ट लेटर। इन सभी वर्ड्स का आप क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ लास्ट लेटर। तो अगर हम लास्ट लेटर देखें तो इसका जो लास्ट लेटर है वो क्या है ई। ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरफ मेंशन भी कर देता हूँ ई। इसका क्या है जी, यहाँ पर एल, यहाँ पर एम, और इसके बाद लास्ट में सबसे क्या है एन, तो यहाँ पर एम और एन। तो अब आप इन लेटर्स को जो मैंने वहाँ अलग से मेंशन किए, इनके आखिरी लेटर्स इन वर्ड्स के, ज़रा उनको देखिए वो किस पैटर्न पे नज़र आ रहे हैं। तो ई सबसे छोटा उनमें, उससे बड़ा जी, उससे बड़ा एल, देन एम, और उसके सबसे आखिर में एन। तो यानी लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग उनको बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया, बजाय फर्स्ट लेटर से देखने के लास्ट से देख लिया। तो ये पैटर्न भी यहाँ पर हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ से ये चीज़ बड़ी ज़रूरी हो जाती है जब आप एग्ज़ाम के लिए तैयार होकर के जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर के लिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपको फ़िलहाल नंबर्स का भी और वर्ड्स का दोनों का ही पैटर्न समझ में आ गया कि भाई क्या सीक्वेंस, क्या पैटर्न यहाँ पर रखा गया था कि ये नंबर्स और ये जो वर्ड्स अरेंज किए गए थे वो किस बेसिस पर किए गए थे। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं दोनों ही चीज़ों को, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। नंबर्स को डिजिट सम किया गया, जैसे 5 और 1, तो 5 और 1 को जोड़ के कितना 6 लिख दिया गया, 4 और 3 को जोड़ के 7, 2 और 6 को जोड़कर 8, 2 और 8 को जोड़कर 10, 7 और 4 को जोड़कर 11। तो यानी इन नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में लिखा इनके डिजिट सम के अकॉर्डिंग। सिमिलरली यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे थे इनके लास्ट लेटर को देखिएगा, यहाँ पर ई, यहाँ पर जी, यहाँ एल, यहाँ एम और यहाँ एन। तो इन लेटर्स को हम देखें तो ये भी बढ़ते हुए क्रम में नज़र आ रहे हैं डिक्शनरी पैटर्न के अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो आखिरी लेटर के हिसाब से वर्ड्स को फ्रेम किया गया बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ से दोनों चीज़ें क्लियर थी, और हर बार हमें लेटर्स यहाँ पर यानी नंबर्स भी और वहाँ पर वर्ड्स भी बाहर की तरफ जा रहे थे, हर बार बदलते हुए नज़र आ रहे थे। तो यानी वे ऑफ अरेंजमेंट जो था वो था आउटर अरेंजमेंट। तो यहाँ से हमने दोनों चीज़ें समझ ली। अब इस पर बेस्ड इनपुट और उस पर पूछे गए क्वेश्चंस की तरफ मूव। तो चलिए देखिए अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ से देखो इनपुट हमें दिया गया
राम 35, सुरभित, डॉग 21, ब्लू 65, वाइट 42 एंड 54। ये हमें एक इनपुट दिया गया, इसको हमें सॉल्व करना है सेम इसी पैटर्न पर जो भी हमने यहाँ पर देखा था, यानी नंबर्स को डिजिट सम के अकॉर्डिंग और वर्ड्स को लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग जो है हमें अरेंज करना है। और हमें पूछा गया कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ 21, यानी एक नंबर हमें यहाँ पर दिख रहा है 21, इसकी पोजीशन क्या होगी फ्रॉम द राइट इन फोर्थ स्टेप, यानी इसके लिए हमें कौन सा स्टेप निकालना पड़ेगा, स्टेप नंबर 4। तो अगर मैं यहाँ से फोर्थ स्टेप की बात करता हूँ तो हम अपना वही तरीका रहेगा जो अब तक हमने देखा, तो सीधा हम डायरेक्टली फोर्थ स्टेप निकालेंगे, कोई हम इस पर लेंदी तरीका नहीं आजमाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम इसका डिजिट्स हम लिख लेते हैं, देखो हमें आसानी रहेगी। ये कितना होगा भाई 8, ठीक है, ये कितना होगा यहाँ पर 3, ठीक है, ये कितना होगा यहाँ पर 11, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 9। तो इनमें सबसे पहले हम उस नंबर को पिक करेंगे जो कि सबसे कम प्लेस वैल्यू रखता है डिजिट सम के अकॉर्डिंग। तो यानी कि कौन आ जाएगा यहाँ पर 21। तो यहाँ पर आ गया, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा कौन 21 इस तरफ, राइट में अकॉर्डिंगली वर्ड जाएगा। तो वर्ड्स को हम बाद में अरेंज कर लेंगे, पहले इधर 4 नंबर्स अरेंज कर लेते हैं। देखो इसके बाद किसका प्लेस आएगा, जिसकी प्लेस वैल्यू बनती है, जिसका डिजिट सम बन रहा है 6 यानी कि 42। तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरा नंबर 42। इसके बाद 42 के बाद हमें दिखाई पड़ रहा है कौन सा आना चाहिए यहाँ पर 35, और इसके बाद फिर हमें दिखना चाहिए 8 के बाद 9 वाला यानी कि 54। तो इस तरह से ये 4 नंबर जो है यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे। और जो वर्ड्स हैं, देखो वर्ड्स में हम देखेंगे ये M, ये T, ये G, ये E और E। तो दो में हमें ई दिखाई पड़ रहा है और दोनों ही सबसे छोटे हैं, क्योंकि इसमें तो G है, ये T है और ये M। तो पहले E वाला आएगा लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग। तो जब लास्ट के लेटर दोनों के सेम हो गए तो फिर सेकंड लास्ट देखेंगे। जैसे जब फर्स्ट लेटर स्टार्ट से सेम हो जाते हैं तो सेकंड देखते हैं, तो वैसे ही लास्ट से जब सेम है तो सेकंड लास्ट देखेंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है U और यहाँ पर है T, तो T पहले आता है तो इसलिए T को पहले पिक करेंगे, यानी यहाँ पर जो वर्ड है वो पहले आना चाहिए वाइट और इसके बाद यहाँ पर आना चाहिए ब्लू। ठीक है, तो पहले आया वाइट, उसके बाद ब्लू, हमने इन दो को अरेंज किया। इसके बाद देखो तीसरा वर्ड कौन सा आएगा यहाँ से, डॉग, क्योंकि ई के बाद इसी का प्लेस हो सकता है। अब इसके बाद एक बचता है राम और एक सुरभित, तो यानी पहले किसको आना चाहिए, राम को, तो हमने यहाँ पर लिख दिया राम। तो ये जो है हमारे 4 स्टेप में ये अरेंजमेंट हो गया। अब इसके अलावा जो कुछ बचता है वो सब हम यहाँ पर बीच में फिक्स कर देंगे। तो देखो कितने एलिमेंट्स यहाँ से बचेंगे, देखो क्या राम हमें यहाँ बीच में मिलेगा, नहीं। क्या 35 होगा, नो, क्योंकि 35 ऑलरेडी आ गया। क्या सुरभित होगा, यस, सुरभित यहाँ पर हमें बीच में दिखाई देगा, तो हमने यहाँ पर सुरभित को लिख दिया। इसके अलावा देखिए डॉग अरेंज हो चुका, 21 अरेंज हो चुका, ब्लू अरेंज हो चुका, 65 अरेंज हो चुका। यहाँ से अभी हम देखें तो 65 कहीं अरेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कौन दिखाई पड़ेगा हमें, 65। इसके अलावा वाइट अरेंज हो गया, 42 अरेंज हो गया, यहाँ पर 54 अरेंज हो गया। तो सब कुछ अरेंज्ड है। हमें फाइंड आउट करनी थी इस 21 की पोजीशन कहाँ से, राइट से। तो अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो 7th दिखाई पड़ता है हमें कहाँ से, फ्रॉम राइट एंड। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पर समझ में आ गई और हमने आंसर कर दिया कि 7th फ्रॉम द राइट एंड या 7th फ्रॉम द राइट। तो दाएं छोर से 7वें नंबर पर हमें 21 नज़र आया। टोटल स्टेप हमें काउंट करने होते तो फिर से वही चीज़, देखो 4 स्टेप तो हमने यही लिए थे, 5वां यहाँ पर 1 में सुरभित और 5वें में ही 65 अरेंज हो जाता। तो टोटल भी कितने लगते हैं यहाँ से, टोटल स्टेप अगर पूछ लेता तो टोटल स्टेप का आंसर हो जाता कितना, 5, और हम वो अपना डिवाइड करके भी आंसर कर सकते थे। टोटल 10 एलिमेंट थे, एक बार में 2 कर रहे हैं तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 स्टेप्स। तो यही हमारा आंसर बनेगा अगर हमसे टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स पूछ लिया जाता। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछता है। तो बेसिकली इस वीडियो में, यानी कि ये जो मैं यहाँ पर आपके साथ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा जो मोटो है आपके साथ, वो मोटो ये है कि भाई आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न्स पहुंचाए जाएं, ताकि जब आप एग्जाम में पहुंचे तो आप इन पैटर्न से फेमिलियर हों, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, बशर्ते आपने इन ट्रिक्स को, इन कंसेप्ट्स को समझा है कि कैसे हम एक पर्टिकुलर लाइन में ही कोई भी स्टेप निकालेंगे, कैसे हम टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट कर सकते हैं और कैसे हमें पैटर्न्स वहाँ पर मिल सकते हैं। तो अगर ये आपने समझ लिया तो बाकी चीज़ें आप बाय डिफ़ॉल्ट आसानी से कर लेंगे।